मुस्ता जैसी। अच्छा जब भगवान का केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकर भगवान का समोशन लगता है, तब 12 सभा में जो मुनिराज होते हैं, उसे कुछ मुनिराज है, गंधर है, केवलिपि है, श्रुत केवलिपि है, सब समोशन में बैठते हैं। तो उनकी क्या व्यवस्था रहती है वहाँ पे? सभी मुनिराज जो अलग अलग कैसे बैठते हैं, केवली, श्रुत केवली, सामान्य मुनिराज, उनकी व्यवस्था क्या रहती है? गुरु नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, सिद्धेभ्या। प्यारे बंधो, प्रश्न आया है कि समूह शरण जब लगता है तो समूह शरण में 12 सभाएं लगती हैं। उन 12 सभाओं में सबसे पहली सभा मुनिराजों की होती है और मुनिराजों में लगभग 8 प्रकार के मुनि, गणधर, उसके पश्चात वादी और उसके बाद मन प्रज्ञानी इत्यादि जो 8 प्रकार के मुनिराज विराजमान होते हैं। तो उस समय उनकी बैठने की क्या व्यवस्था होती है? उस समय पर वहाँ जो दिव्य देशना झेलने वालों की क्या व्यवस्था होती है? प्रश्नकर्ताओं की क्या व्यवस्था होती है? तो आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि समोषण की जो रचना है, समोषण की जो व्यवस्था है, वो सब किसके द्वारा होती? समोषण की द्वारा सब देवों के द्वारा होती है। और देवों के द्वारा होने वाली दिव्य व्यवस्था में किसी प्रकार से चाहे जैसा चाहें वह अंतर मुहूर्त के अंदर सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं और देव जानते हैं, उनको ज्ञात है कि किस की जो है मर्यादा, किसकी विनय किस रूप में करना है। इसलिए सबसे आगे की पंक्ति में गणधर स्वामी विराजित हो जाते हैं। उसके पश्चात केवल ज्ञानी जो होते हैं, केवल ज्ञानियों की तो गंधकुटी लग गई तो वो तो अपने आप ऊपर पहुंच जाते हैं और वो सबसे पहले आगे की पंक्ति में जो ऊपर पहुंच जाएंगे तो उसके लिए तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, सामने आएंगे नहीं। तो सामने आने वाले जो गणधर हैं वो कोई कहीं पर किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, ठीक है। जिस प्रकार से आप सबको ज्ञात हो कि जब भगवान का विहार होता है तो विहार में वो तो सीधे खड़े रहते हैं अथवा आसन लगाए बैठे तो बैठे हैं, लेकिन दुनिया वालों को कैसे नज़र आते हैं? जैसे कि व्यक्ति वह साधु स्वयं ही चलते चले जाते हैं और एक एक कदम के नीचे कमलों की रचना देव के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से ये जो दिव्य वस्तु में, दिव्य क्रियाओं में, दिव्य जो हेतु हैं, उसमें अपने लिए किसी प्रकार से प्रश्न उत्पन्न होते नहीं हैं, क्योंकि देव उस सब व्यवस्थाओं को अच्छी तरह समझते हैं। तो गणधर स्वामी सबसे पहले आगे बैठ करके और जैसे भगवान की जो दिव्य कीर्ति है वो झेल करके, सुन करके और आगे जो सभी बोलते हैं उसको। दूसरी एक बात और आती है, कौन से देव होते हैं? मागध जाति के देव। वो देव उनकी वाणी को अन्य जीवों तक पहुंचाते हैं। जो जिस जिस प्रकार की भाषा में समझने वाले होते हैं उस भाषा को परिवर्तित करके उनकी भाषा में वहाँ तक पहुँचाते हैं। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि जो देवों के द्वारा होने वाली प्रक्रिया वो जैसा चाहें वैसा इस प्रकार से कर देते हैं। जहाँ जिस प्रकार की अनुकूलता, उस अनुकूलता के आधार पर समय समय पर परिवर्तन देवों के द्वारा किया जाता रहता है।